नमस्कार मित्रों। आज लगभग एक पखवाड़े, लगभग ये 13 दिन के बाद एक पखवाड़ा 14 दिन का है। मैं फिर आपके सामने लाइव आया हूँ और वजह आपको मैंने बता दी थी कि मेरे स्वर्गीय पिताजी का देहांत हो गया था और वो लगभग बस अभी ये दिसंबर में 97 हो जाते उनको। मतलब 96 ईयर्स कंप्लीट जिए, स्वस्थ जिए और अपने बलबूते पे, अपनी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शक्ति के बल पे जिए। उन्हीं से मैंने योग की प्रक्रियाओं को मूल रूप से जैसे एक बच्चा सीखता है उस स्तर पे सीखा था। और 13 अगस्त को लगभग 2 बजे उनका देहांत हुआ और साथ में 11 बजे के आसपास तक उनका गैस, एलपीजी गैस का जो कनेक्शन है उसका केवाईसी हुआ था। तो उन्हीं के प्रतिनिधि आके सब बातचीत करके उनका बायोमेट्रिक लेके चले गए थे। तो और फिर लगभग 12 के आसपास उनको, पिताजी को सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर लखनऊ का जो सबसे मशहूर हॉस्पिटल है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां एम्बुलेंस में ले गए तो पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। तो ये सारी क्रियाएं हुई। और तो अब आपको मालूम है कि इस सनातन में वैदिक क्रियाएं, कर्मकांड वो सारे निवृत्त किए। तो कल लगभग 2:10 में मैं लैंड हुआ लखनऊ से। तो उस प्रक्रिया में योग की आध्यात्मिक शक्ति ने मेरा बड़ा सहारा दिया, मानसिक सबलता प्रदान की और जो मेंटल डिस्टरबेंस, टर्बुलेंस था, उसको काबू करने में बड़ी सहायता मिली। कभी खाली बैठा तो थोड़ा ध्यान लगा लिया, कभी खाली सुबह प्रातःकाल कुछ योगिक क्रियाएं की। और उसमें तर्पण करने के लिए तो प्रातःकाल रोज जाना ही पड़ता था, नदी, गोमती नदी के तट पे। और फिर उसके बाद दिन भर लोगों का मिलना जुलना और साथ में बहुत सारी और तैयारियां। फिर गरुड़ पुराण का पाठ 3 दिन वो था। और आखिरी के आपके 11वें 12वें दिन की क्रियाएं तो बहुत ही बड़ी होती हैं, वो सब संपन्न हुआ। अब फिर अपने पुराने रूप में मैं आपके सामने आया हूँ। जीवन का ये चक्र है, वो चलता ही है, नश्वर तो कोई भी नहीं है। और आप अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करें, शरीर की सांसों को आप विराम दें, उससे अद्भुत, उससे श्रेष्ठ क्या होगा। बिना पीड़ा बिना कष्ट के आप इस शरीर को छोड़ें। तो योग उसमें बहुत सहायक होता है। जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी हमारे संत महात्मा हुए हैं, वो शरीर का त्याग अपनी इच्छा से करते रहे हैं। मृत्यु का वर्ण उन्होंने स्वयं किया। तो वो कैसे आती है ये शक्ति, ये हम सीखते हैं योग में। भारतीय जो दर्शन है, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक दर्शन है, उनके गूगल सर्च करिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो उन दर्शनों में एक आता है योग दर्शन, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा है। तो उसको भी पढ़ेंगे तो उसी के मापदंडों को, मानदंडों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो वो बड़ा सहारा आपको मिलेगा। तो कुछ भी हो, आप सफर कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, एयरपोर्ट में हो, आप घर में हो, आप किसी की शादी में हो, किसी की विपत्ति में हो, किसी की प्रसन्नता में हो, आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, टूर कर रहे हो, होटल में हो, घर में हो, रिजॉर्ट में हो, तो आप जरूर योग की प्रक्रियाओं को अपनाएं। जो आपने अपने लिए समय निश्चित किया है वो तो करें। सुबह ब्रश करते हैं आप, नहाते हैं, धोते हैं, उसके अलावा दैनिक नित्य कर्मों को करते हैं, भोजन करते हैं। तो आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटे से 2 घंटा देने में क्या आपत्ति हो सकती है, वो तो देना ही है। तो वही नियम है, सुबह उठे खाली पेट
अब जल ग्रहण किया, उसमें आपने स्वरस जूसेस जो हैं आपके, आंवला है, उसके अर्जुन है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, करेला है, इस तरह के बहुत सारे जूसेस हैं। उनका सुबह 20 ml तक सेवन कर सकते हैं खाली पेट। वो निर्णय करना पड़ता है कि आपकी प्रकृति कैसी है, वात पित्त कफ के संतुलन है, उसके आधार पर निर्णय करेंगे कि गौमूत्र का सेवन करना है, कि अगर डायबिटीज है तो किसका सेवन करना है, करेले आंवले का करना है, तो उसके ऊपर भी आगे दीर्घ चर्चा करेंगे अलग अलग फेजेस में। अब हम बात करेंगे कि दैनिक प्रक्रिया मैंने कैसे मैनेज की थी, क्या करता था मैं इस दौरान, वो सब मैं बताऊंगा। तो प्रारंभ करेंगे प्रार्थना के साथ। कपड़े आपके ढीले ही होने चाहिए। देखिए ये भी ढीला है, मेरी बाधा नहीं आ रही ना, मैं पैंट को फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मेरी जो लोअर है ये बाधा नहीं होनी चाहिए, यहां से फिटिंग होनी चाहिए कमर से, और ये घुटने में ये बाधा न डाले। और इसी तरह से ये कपड़ा का चुनाव, आपका आपकी जो टी शर्ट है, अपर है, लोअर है, ट्रैक सूट है, या कॉटन के जो कुछ पैजामे हैं, वो ऐसे हो कि आपके शरीर की जो बाधाएं जो हैं, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं करने में कोई ये वस्त्र आपका बाधा न बने। तो अब हम चलेंगे अगले सत्र की तरफ। तो यहाँ पे वैदिक मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, और आपको जो जो भी मंत्र याद है वो करिए। पहले तो कुछ भी याद नहीं हो तो केवल ओम का उच्चारण करें। ओम का आकार उकार मकार, पहली ध्वनि यहां से आती है, दूसरी यहां से, तीसरी आपकी यहां से। तो ये तीन ध्वनियां यहां से निकलेगी। ओ। मुंह देखिए कैसा है, दूसरा है यहां से छाती के इधर से और गले तक, ओ ऊ यहां से। मैं मो, मो की ध्वनि यहां से लगेगी, यहां वाइब्रेट होगा। ओ। ओ होगा, ऐसा लगेगा नाभि क्षेत्र में दबाव पड़ रहा है, कंठ क्षेत्र में, छाती से ऊपर कंठ क्षेत्र में दबाव। ऊ, ओ, उ, म। तो तीन ध्वनियां हैं, अकार उकार मकार। अब आप लगा लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक साथ आह्वान है, तीन बार ओ। ओम। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को धीरे धीरे गतित करें और उत्पन्न उष्मा को अपने आंखों की, हाथों में उत्पन्न उष्मा होगी उसको ऐसे हाथ को जोड़ें और ठीक आंखों के सामने ले आएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। ये प्रार्थना के मंत्र आपको रिसेट करता है, रिफ्रेश करते हैं, आप कनेक्ट होते हो अपनी योग की क्रियाओं के साथ। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, दैनिक मैंने क्या किया वो मैं बता रहा हूं आपको। अपने खड़े हो गए, आप घर में ही हैं, बाहर निकल नहीं सकते। आपको अगर ये 6 फीट बाय 3 फीट की मैट या 6 फीट बाय 2.5 फीट की मैट मिलती है तो उसमें आप ऐसे ही करें, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ें। अब आप बोलेंगे पार्क में जाना है, छत में जाना है, बालकनी में जाना है, नहीं भाई, आपको अगर इतना ही मैट, अब आपने वहां पे कर्मकांड होते हैं इसमें,
भाई जो क्रिया में बैठते हैं, अगर आप कहीं किसी में, तो आपको बोला भाई आप इसी में रहेंगे, इतने दायरे के अंदर, तो आपने ऐसे ही करना है। तो ये तो बहुत ज्यादा जगह है। इस दरी में एक, दो, तीन, तो ये इसमें तो छह, इस दरी में छह लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इतने में। ये केवल ये करना है ना? धीरे धीरे करिए। अब ऐसे कर सकते हैं आप। ये बॉडी का एक्सरसाइज है, जितने ज्वाइंट है सबका तो व्यायाम हो रहा है। ये फिर आप क्या करें, उसी में फिर आगे चलें। हाथों का भी हो गया। ये अब इतनी 6 फीट बाई 3 फीट की दरी में, फिर ये दैनिक क्रियाओं में आपको वार्म अप। फिर अब एक तो ये हो गया। अब आप देखिए आपके ये पॉइंट, ये देखिए आपको चक्कर आता है, बीपी ज्यादा है, और ऑपरेशन वगैरह हो रखे हैं, शारीरिक दुर्बलता है, तो ये व्यायामों को फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बहुत कम करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर इसके बाद ये करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसका 20-30% ही उपयोग में लाए। ये ये देखिए आप, हो रहा नहीं? अब आराम से करिए। ये कर लिया आप, तो आपका ये भी हो गया। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा से शुरू किया थी, ये यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर ये, फिर उसके बाद ये करिए। घुटनों में ऑपरेशन हो रखे हैं, ज्वाइंट में पेन है, साइटिका है, ये बहुत धीरे धीरे आपकी जो कैपेसिटी है ना, उसका 10 से 20% ही उपयोग में लाएं। ये फिर ये हल्के हल्के व्यायाम, ये लाइए। ऑपरेशन, नी पेन, कमर दर्द, साइटिका, चक्कर आते हैं, बीपी, धीरे, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है उसका 10 से 20% ही उपयोग में लाएं, धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाएं। फिर नेक्स्ट ये, ऐसे करिए। हर्निया है, यहाँ पे कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, ब्लोटिंग ज्यादा हो रही है, तो ये इतना पूरा न करें। किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हर्निया होने पे पीछे जाने का न करें, डॉक्टर चिकित्सक की सलाह लें। जब मैं चिकित्सक कहता हूं तो ये फिर अगला, उसमें आप ये फिर मेरे को ये इस शब्द से बहुत बड़ी चिढ़ है कि एलोपैथ आयुर्वेद हो, आप भेद करने लगे ना। जो भी डॉक्टर हो जिसने 5 साल तो खर्च किए हो पढ़ने में, एनाटॉमी में मास्टरी हो, किसी भी पैथी का हो, अगर वो मना करते हैं तो वो मना करते हैं। ये नहीं कि आयुर्वेद वाला ही मना करता है। ये ये देखिए पूरे अंगों के पूरे ज्वाइंट्स को हम देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी आप निर्धारित, टेक्निक मैं बताऊंगा, तरीका मैं बताऊंगा, कितनी मात्रा में करना है, कितनी तीव्रता के साथ करना है, डिफिकल्टी लेवल क्या रखना है, उसका निर्णय करेंगे आप। योग शिक्षक कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपको ये बताने में समर्थ नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ करें, क्योंकि बॉडी में पेन हो रहा है वो आप ही बता सकते हैं। तो अब मैंने ये किया, नाम तो इसका कटी चक्रासन। अब ये अभी आसन के तौर पे नहीं, मैं इसको यौगिक जॉगिंग के तौर पे ले रहा हूं। ये देखिए, ये घर के अंदर इसी का दूसरा वेरिएशन। अब ये आपको ये हाथ नहीं दिखाई दे रहा होगा, 3 बार करना है कि 10 बार करना है कि 30 बार करना है, वो निर्णय लेंगे आप। टेक्निक बताने की जिम्मेवारी योग शिक्षक की। ये अब इसी का अगला वेरिएशन देखिए। ये आपकी एड़ी से लेके, घुटने से लेके, कमर से लेके, कंधे से लेके गर्दन तक देखिए आप इसको। ये
ये देखिए, ये इसके तीन वेरिएशन हो गए। तीन वेरिएशन बताए थे। पहले हाथ खुले रहेंगे पूरे, वापस रुकना है तो ये आसन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये हाथ को ये फोल्ड किया था, अभी एक हाथ तो पूरा खुला हुआ है, एक हाथ मुड़ रहा है। तीसरे में ये, अब ये भी हो गया, कटी चक्रासन हो गया आपका। अब आता है आपका ये। अब आगे झुकने के लिए चक्कर आने वाला ना करें। चक्कर आते हैं, वर्टिगो है, जिनका फिर बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है, आगे झुकेंगे तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये इसको पाद हस्तासन के नाम से जाना जाता है। मगर आप बोलेंगे आप तो क्या बता रहे हो, आप तो पैरों को तो छू नहीं रहे। अरे पैरों को तब छुएंगे जब अभ्यास हो जाएगा, कमर लचीली हो जाएगी। अब सनय सनय जैसे पौधा बढ़ता है, किसी चीज को बनाते हैं, खाना बनाते हैं, धीमी आंच में बनाते हैं, तो शरीर को भी आप धीरे धीरे उस लेवल पे लाएं। छूना थे पैर, मैं यहीं तक जा रहा हूं। तीव्रता आप निर्धारित आप करोगे। पैर छूना है कि घुटना छूना है, उसका निर्णय करेंगे आप। क्योंकि आपको अपने शरीर के मालिक आप हैं, आपको अपनी शरीर की क्रियाओं का अपने उसका मालूम। धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए। 3 बार करना है कि 10 बार करना है कि 30 बार करना है, वो निर्णय करेंगे आप। होता क्या है कि योग शिक्षक तो प्रैक्टिस कर रहा है 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल से, और आप पहली बार देख रहे हैं इसको, या दो पिछले 1 या 1.5 महीने से कर रहे हैं। अब आप लगता है कि आप एग्जैक्टली डिट्टो उसी इंटेंसिटी, उतनी तीव्रता, उतनी डिफिकल्टी लेवल के साथ करें, तो कैसे संभव है? आपको नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा, क्योंकि आपने किया है अपनी शक्ति का अतिक्रमण। शक्ति का अतिक्रमण ना करें, अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। इकट्ठे स्कूल में लेके आप जाएं एडमिशन ले, तो क्लास 1 ही तो करेंगे पहले, फिर 2 करेंगे, फिर 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर आपने बीटेक करना है, एमबीबीएस करना है, आपने मैनेजमेंट करना है, या कोई भी वो कैरियर चुनना है, तो वो तो आप करेंगे ना। एक दिन में स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन लेके आप बोले मैं इंजीनियर बन जाऊं, पायलट बन जाऊं, पुलिस अधिकारी बन जाऊं, नहीं, टाइम लगता है। तो शरीर को उस रूप में आने में लगता है टाइम। तो पाद हस्तासन तो अल्टीमेट गोल है, मगर उसको तक पहुंचने की सीमा है। नियम सीख लो, सीएम सिखाने की जिम्मेवारी मेरी। हाथों को ऊपर किया और साथ साथ में धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। जब भी सिर छाती की तरफ आएगा, सांसों को छोड़ना है। जब भी सिर छाती से दूर जाएगा, आपने सांसों को लेना है। अब मैं ये कर रहा हूं, यहाँ पे जब ये ऐसे आता है सीधे, तो सांसों को छोड़ा। तो ये भी शरीर हो गया। अब शरीर के हर जॉइंट को हमने कवर कर लिया। अच्छा, ये 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 इसको डिफिकल्ट बनाना है। ये 3 बार करना है, 10 बार करना है, 30 बार करना है, 100 बार करना है, वो निर्णय लेंगे आप। ये बिल्कुल दिमाग में रखिए। आपको अपने शरीर की तीव्रता का पता है, आपको अपनी हार्ट बीट का पता है, आपको अपनी बीपी का पता है, आपको अपने ज्वाइंट का पता है, आपके कंधों के दर्द का पता है, आपको स्पॉन्डिलोलिसिस का पता है, आपको साइटिका का आइडिया है, आपको अपने ऑपरेशन का पता है। वो तो मुझको नहीं मालूम, न जो योग शिक्षक जो सिखा रहा होता है, न वो पूछता है। वो अपना खड़ा हुआ शुरू करा देते हैं। अरे भाई, पहले उनकी जानकारी लो ना, दवाई तो तब बताओगे जब पूरा केस स्टडी जिससे कर लोगे, पूरे टेस्ट करा लोगे, उसके बाद डॉक्टर अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। अगर योग शिक्षक ये काम करें, अनुभव आप खरीद नहीं सकते, बाजार में नहीं मिलता, ये तो समय के साथ आता है। कई बार हमने जब अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया, तो उसका भी हमें परिणाम, दुष्परिणाम मिला है। तो इसलिए हम अपने योग साधकों को बोलेंगे, शक्ति का वो आपका जो है, सीमाओं का वर्जन ना करें, उसको तोड़ें ना, अपने शरीर को समझें, उसके साथ अन्याय ना करें। आप सीखें जरूर, स्टेप्स को फॉलो जरूर करें, मगर समझदारी के साथ। अब ये भी हो गया। अब थोड़ा सा ये कर लीजिए। पैर देखिए कहां पे, हाथों को देखिए, गर्दन देखिए, ये गर्दन उल्टा, ये जहां पे पैर जा रहे हैं वहीं मेरी गर्दन जा रही है। हाथ देखिए तो पूरा ट्विस्ट हो रहा है। एंकल, नी, हिप, शोल्डर,
नेक। इतना हो रहा है ना। तो ये थे वार्म अप, बॉडी वार्म अप होगी। पतीला गर्म हो गया है, अब उसमें हमने तेल डालना है, तेल डाल के फिर छौंक लगानी है, फिर उसके बाद सब्जी डालनी है। तो वो सब क्रियाएं, तो अब वो सब हो गया है। अब थोड़े से स्ट्रेचिंग के कुछ व्यायाम, ये बेसिक आप डेली उसमें रखिए। स्ट्रेचिंग के कुछ व्यायाम आप खड़े खड़े कर सकते हैं। ताड़ासन पे ये आ जाइए। पैर देखिए, पैर क्यों, पैर उठ गया। कम से कम 1-2 इंच तो उठाइए। अब रुकिए, थोड़ा सा आसन के तौर पे करिए। वार्म अप तो कर चुके हैं, अब आसन के तौर पे। फिर हाथों को देखिए, हाथ ऐसे आए थे। फिर दाहिने सेंटर, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये भी हो गया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद वृक्षासन। प्रारंभ में यहां से सपोर्ट में देखिए मेरे को क्या सपोर्ट मिल रहा है। ये इसका सपोर्ट है, पीछे सोफे का सपोर्ट है। ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये, अब उसके बाद ये पहले जो 9 से किए हैं, जिनका शरीर वो है, जो सीनियर सिटीजन है, यहीं तक करिए। सपोर्ट जरूर चाहिए, दीवार के साथ करिए या सोफे का सपोर्ट लीजिए। फिर ये एक्चुअल जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो ये ऐसे आते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये क्योंकि थोड़ा सा हमें समय का ख्याल रखना पड़ता, थोड़ा तीव्र गति से कर रहे होते हैं। 1 2 3, पहले ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये भी हो गया। अब इसी में थोड़ा एक और एड ऑन, वीरभद्रासन। ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये है 1 2 3। ये उठाया, 1 2 3। इसको आप 10-12 गिनती तक कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये उसके बाद क्या है, इसी में वीरभद्रासन में तीसरा पोज ऐसे लिया। ये पीछे, पीछे का सपोर्ट लेके करें इसको। फिर दूसरे पैर से, अभी पैर का सपोर्ट लेके सिखा रहा हूं। ये 2 सपोर्ट, इधर का इधर का। अब ये धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे। ये सब होने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ आए। अभी खड़े खड़े। अब उसके बाद तो प्राणायाम के शुरू होंगे, तो लगभग 1 घंटे से 2 घंटे का पैकेज बनता है। फिर आप अपने इधर आए, व्यायाम करेंगे आंखों का। आंखें खोली बंद की, आंखें खोली बंद की। आंखों को दाहिने ले गए, सेंटर में आए। ये हथेली को देखा, 1 2 3, 1 2 3। अब आंखों को ऊपर ले गए, 1 2 3। नीचे लाए, 1 2 3। 3 से 12 बार तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके योग्यता अनुसार। और फिर आंखों को गोल गोल घुमाएं, आंखों को गोल गोल। आंखें घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब गर्दन, एक, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब कान को 1 2 3। ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको 3 बार करें, 6 बार करें, 10 बार करें, वो आपके ऊपर है। अब वार्म अप हो चुका है, पहले जितना गर्दन को आगे पीछे घुमाना था कर चुके हैं। शरीर फ्लेक्सिबल है, हार्ट बीट थोड़ा बढ़ी हुई है।
अब इसको गोल गोल घुमाए, 3 बार, 5 बार, 10 बार, ये आप निर्णय आप लेंगे। आपकी शारीरिक अवस्था, आपका शरीर, पूर्व अभ्यास, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, और आप में जितने भी रोग हैं और आपके ये यहां से लिया था, अब धीरे आगे। इसके बाद आप शामिल कर सकते हैं कटी चक्रासन वाला, ये वाला जो बताया था। उसके बाद आप आएंगे इसमें कट, ये पहले का आंखों का, फिर इसका, ये हाथों का। हाथों में और भी कई व्यायाम, कटी चक्रासन तो आपने कर ही लिया है, हाथों के व्यायाम, ये ये कलाई का, अब बैठ के कर लें, खड़े होके कर लें, ये हाथों के। फिर ये देखिए आप, हाथों का कर लिया आपने, हाथों के बहुत सारे व्यायाम थे ये। अब कहां से, आंख, गर्दन, हाथ के व्यायाम। अब आ गए हिप के ऊपर, ये आपका एंकल, नी, हिप ज्वाइंट, सभी तो आपके घूम रहे हैं। 3 बार करना है कि 30 बार करना है, ये निर्णय लेंगे आप। कितनी तीव्रता से करना है वो करेंगे आप। फिर आ जाएंगे पैरों का, पैर की उंगलियां, ये जैसे हाथ की उंगलियां थी ना, ये। फिर आप ये ले आइए, फिर इसको, फिर ऐसे 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1। अब बाएं पैर से, गोल, 1 2 3, चलिए, 1 2 3, अब 1 2 3, अब ये 1 2 3, ये 1 2, ये सब हो गया। अब ये थोड़ा ये झाड़ दीजिए सब, पूरा झाड़ दिया। अब ये, तो ये था आपका, बॉडी को वार्म अप किया। इसके बाद, इतना करने के बाद, अब आप रेडी हैं आसनों के लिए, आप रेडी हैं प्राणायाम के लिए। इससे पहले, अगर आपके पास सुविधा है, पार्क है, छत है, तो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर वॉकिंग कर लीजिए। आप वॉकिंग कर लीजिए, अगर वो 50 मीटर का एरिया है तो 50 मीटर के एरिया में आप 50 मीटर के एरिया में आप 20 चक्कर लगा लीजिए, 40 चक्कर लगा लीजिए। अगर आपके पास 20 मीटर का ही है चलना फिरने का, तो वहीं पे चक्कर लगा लीजिए आप। मेरे कारपेट है मान लीजिए 6 फीट बाय 6 फीट का, तो इसी के ही आप 2 मीटर का है, दो 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 दो, तो ये क्या है, 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 मीटर हो गया। 10 चक्कर लगा लीजिए, 80 मीटर हो जाएंगे। 100 चक्कर लगा लीजिए, 800 मीटर हो जाएंगे यहीं पे। उसके बाद आप करें पहले दैनिक नित्यकर्म, कोई सोरस। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद अच्छे कपड़े पहनिए, लूज कपड़े पहने, नीचे बिछाने वाला, ऊपर के कपड़े आपके सही होने चाहिए। कपड़े ठीक हो गए, वॉकिंग वॉकिंग हो गई। उसके बाद करिए सूक्ष्म व्यायाम, बॉडी के सारे जॉइंटों को खोल लीजिए, बॉडी को इस काबिल बनाइए कि वो आसन कर सकें। फिर खड़े होके बहुत सारे आसन है, अभी तो आसन की चर्चा ही नहीं हुई। पेट के बल है, पीठ के बल है ना, तो
खड़े होके हैं, बैठ के हैं, पीठ के बल है, पेट के बल है। वो आसन करने के बाद फिर आप करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम फिर आपको चाहिए तो आराम से आप 1 घंटा उसमें लग जाता है। तो आधा घंटा आपने लगाया वॉकिंग वॉकिंग इसमें, और लगभग आपने आधा घंटा लगाया सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप एक्सरसाइजेस में, और आधा घंटा अब आप लगाइए प्राणायाम में। प्राणायामों में फिर आपको मैं बता ही चुका हूं, एक एक करके आपको बताए थे कि प्राणायाम में पहले भ्रष्टिका लंबा सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, पूरा ये थोड़ा ये एब्डोमेन भी बाहर आएगा, थोरेसिक रीजन छाती भी बाहर आएगी, और क्लेविकुलर रीजन ये भी ऊपर आएगा, और सारे को समग्रता से लेंगे, योगिक ब्रीदिंग करिए। दूसरा बताया था कपालभाति, एक क्रिया है, षट क्रिया है ये, 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक कर सकते हैं, कोई सा भी, वो आपके ऊपर है। आप निर्णय लेंगे कि आपका शरीर कैसा है। बार बार क्यों रिपीट, चेतावनी क्यों, डिस्क्लेमर क्यों, इसलिए कि योग से बहुत हानियां भी होती हैं, अगर गलत तरीके से किया है। योग से अनगिनत असीमित लाभ भी होता है, सही तरीके से किया। फिर बताया था मैंने बाह्य प्राणायाम, ब्रीदिंग इन, सांसों को छोड़ा, रोका, और महाबंद त्रिबंध लगा के करेंगे। सांसों को छोड़ा, सांसों को रोका, मूल बंद, उडियान बंद, जलंधर लगा के 3 बार से लेके आप करें, 10 बार करें, 12 बार करें, उसको आप अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे। कोई भी रोग है आपको उस टाइम पे, कोई शारीरिक व्याधि है, तो आपको कोई उसकी मात्रा को 10% तक ही रखना है सीमित, फिर बढ़ाएंगे। शरीर बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा। सने 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 जो आप 3 बार कर रहे हैं, आप उसको 30 बार तक कर सकते हैं। ये नियम याद रखिए, बाकी आप कुछ सीखें न सीखें, जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करें। फिर मैंने बताया था आपको अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम के 2 तरीके हैं। एक तो ये बाएं से लिया 3 सेकंड, दाहिने से छोड़ा 3 सेकंड, दाहिने से लिया और फिर बाएं से छोड़ा। एक तरीका ये है, एक ही है, समय अवधि वही रखिए। बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। तो ये भी आप 1 मिनट कर लें, मतलब एक चक्र में 10 से 12 सेकंड लगते हैं। तो आपने अगर 1 मिनट किया तो उसमें या तो आपका लगेंगे 5 राउंड होंगे, या फिर आपके 6 राउंड होंगे। आप इसको 5 मिनट से लेके आप बढ़ा लीजिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। अगर आप बहुत पुराने साधक हो जाएं, 2 3 4 5 साल बाद, आप करिए इसको 1 1 घंटा। तो टाइम अवधि कितना है वो ध्यान रखिएगा। तो ये कर सकते हैं आगे। बोलो नहीं 1 घंटा कर लो, 1 घंटा क्यों कर लो, पूर्वानुमान अभ्यास कितना है, शारीरिक स्थिति कैसी है, प्रकृति आपकी कैसी है, और आप क्यों करेंगे 1 घंटा। जो काम आपको आपका शरीर अगर अनुमति नहीं देता तो वो तो नुकसान दे रहा है ना। फिर आपको बताया था उज्जयी, ये गले को सिकोड़ के सांस को लिया और दाई नासिका से, या वैसे ही छोड़ दिया, थायराइड के लिए, लंग्स के लिए। फिर मैंने बताया था, ये हो गया आपका, हो गया पहला। आपके जो प्राणायामों का सिलसिला था, तो उसमें आपको मैं एक एक क्रम से बताते जा रहा हूं। फिर आप करेंगे भ्रामरी, उद्गीत भी हो गया, बाह्य प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया, भ्रस्तिका हो ही गया। अब करेंगे भ्रामरी, भौरे की तरह आवाज। गहरा सांस लिया, फिर आप करेंगे उद्गीत, ओम का उच्चारण। यहां से ओ की ध्वनि आएगी, ओ। पहले ध्वनि यहां से, अकार उकार मकार, ओ। ओ। 3 बार, फिर शांत होकर बैठ जाएं। ये है आपका मेडिटेशन, प्राणों से प्रणव का ध्यान। 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक कर सकते हैं। 30 मिनट की समय अवधि आपकी 1 साल के बाद ही आएगी, 2 साल के बाद आएगी, 3 साल के बाद आएगी। मगर अभी तो आपने 1 मिनट से 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक ही रखेंगे। मगर विधि सीखिए,
धीमी गति से सांसों को 10 से 12 15 सेकंड तक सांसों को लें। जितना समय सांस ले रहे हैं उतना ही समय उससे थोड़ा ज्यादा सांस छोड़ने में लगाएं और पूरा ध्यान सांसों पे, आज्ञा चक्र पे लगाएं या आती जाती सांसों पे लगाएं। प्राणों से प्रणव का ध्यान। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचक, ये जो है ईश्वर क्या है उसके बारे में महर्षि पतंजलि उन्होंने कहा, ईश्वर का जो स्वरूप है तस्य वाचक प्रणवः। तो वो उसकी व्याख्या अलग करेंगे जब हम पतंजलि योग सूत्रों की व्याख्यान करेंगे। फिर शांति पाठ लास्ट में। ये सब ये पैकेज है जो मैं करता रहा नियमित रूप से। चलिए, शांति पाठ। शांति पाठ, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, एक ऐसे भी कर सकते हैं छोटा सा, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, सर्वे ये वाला हो जाएगा। अब आ जाएंगे बड़ा वाला शांति पाठ। ओम देहो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। अब एकदम आंखों को नहीं खोलना होता है, और ये धीरे धीरे समय दीजिए, हाथों को घर्षित करें, आंखों के ठीक सामने हाथों को लाएं, धीरे धीरे आंखों को बहुत कोमलता के साथ आंखों को खोलें। चलिए, आज का सत्र समाप्त होता है, कल फिर नए किसी विधा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।